लड़के ने केवल लड़की की ओर उंगली उठाई, लेकिन उसने तेजी से उसे पकड़ लिया और चेतावनी दी कि दोबारा ऐसा करने पर उसे अपाहिज कर दिया जाएगा। परिणाम स्वरूप उसने उसकी उग्रता देखी और चुपचाप बैठ गया। तभी एक और छात्र कक्षा में दौड़ा और गुस्से में मांग की कि वह नकली बेटी की सीट खाली कर दे। उसने तुरंत एक कैंची पकड़ी और उस पर फेंक दी। जैसे ही हथियार टकराने वाला था, उसने उसे पकड़ लिया और जोर से घुमाया, जिससे कैंची छात्र के कान के पास से गुजरी। तब सभी को एहसास हुआ कि उसे उकसाना नहीं चाहिए। दरअसल वह एक अपराध समूह की शक्तिशाली नेता थी। एक छात्र को बचाने के दौरान उसकी मौत हो गई और उसकी आत्मा इस शरीर में आ गई। जागने पर परिवार ने उस पर नकली बेटी को भारी नुकसान पहुंचाने का झूठा आरोप लगाया और भाई ने हमला कर दिया। पूर्व नेता को एहसास हुआ कि वह लड़की हमेशा नकली बेटी के उत्पीड़न में रही थी। उसने तुरंत भाई को दूर फेंका और नकली बेटी के बाल पकड़कर उसे खिड़की से नीचे धकेलने की धमकी दी। डरे हुए परिवार ने उसे बेदखल करने की बात कही, जिसे उसने तुरंत मान लिया। तभी अपराध समूह के सदस्य अपनी नेता की मौत का बदला लेने के लिए वहां आ गए। परिवार ने डरकर लड़की को उनके हवाले कर दिया। जैसे ही एक गुर्गे ने उस पर मुक्का मारा, उसने उसे आसानी से पकड़कर नीचे गिरा दिया और उसकी कमजोरी का मजाक उड़ाया। अपना पुराना तकिया कलाम सुनकर गुर्गे ने उसे पहचान लिया और सभी सदस्यों ने उसे अपना बॉस मान लिया। सदस्यों को उम्मीद थी कि वह उनके साथ वापस लौट जाएगी, लेकिन उसने हिंसक जीवन छोड़कर एक सामान्य छात्रा की तरह कॉलेज का अनुभव लेने का दृढ़ निर्णय लिया और रुकी। अगले दिन वह वापस स्कूल गई, जहां नकली बेटी ने उस पर अशिष्टता का झूठा आरोप लगाया। इसके जवाब में उसने अपनी असली पहचान बताई कि वह वही लड़की है जिसे मारने की कोशिश की गई थी। लड़की का नया शानदार रूप देखकर नकली बेटी पूरी तरह ईर्ष्या से भर गई। उसने यह अफवाह फैलाई कि लड़की रात भर घर से बाहर थी और उसने पिता को फोन करने की कोशिश की। लड़की ने फोन छीन लिया और एक चमचे को लात मारकर दूर गिरा दिया। फिर उसने तेजी से नकली बेटी की कलाई तोड़ दी और चेतावनी दी कि इलाज के लिए केवल 3 मिनट का समय बचा है। हार न मानते हुए नकली बेटी ने बदला लेने के लिए स्कूल के बाद लड़की को घेरने के लिए कुछ गुंडों को वहां भेज दिया, ताकि उसे बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया जा सके और वह बहुत परेशान रहे। शौचालय में जैसे ही एक गुंडे ने उस पर हाथ उठाया, उसने तुरंत उसकी उंगलियां तोड़ दी। फिर उसने एक ईंट को लात मारी जो सामने वाले एथलीट छात्र को जा लगी। इसी बीच नकली बेटी ने शिक्षक से झूठी शिकायत की कि लड़की गुंडों के साथ वहां समय बर्बाद कर रही है। शिक्षक तुरंत वहां दौड़ी, लेकिन अंदर जाकर देखा कि गुंडे बुरी तरह से पिटे हुए थे। लड़की को दोष देने के बजाय शिक्षक ने एक छात्रा को परेशान करने के लिए गुंडों को जमकर फटकार लगाई। शिक्षक ने दुर्भावनापूर्ण अफवाहें फैलाने के लिए नकली बेटी की भी कड़ी निंदा की और कहा कि सभी बच्चों के अभिभावकों को तुरंत स्कूल बुलाया जाना चाहिए। ये सुनकर अपराध समूह के सभी सदस्य उसका पिता बनने के लिए आपस में बहुत हाथापाई करने लगे, ताकि वे स्कूल जा सकें और अपनी नई महिला बॉस की रक्षा अच्छी तरह से करें। उसी समय एथलीट का पिता वहां आया और अपने पैसों का घमंड दिखाते हुए लड़की के लिए सजा की मांग करने लगा। तभी बूढ़ा पिता अपने मूर्ख बेटे के साथ वहां पहुंचा। नकली बेटी को रोता देखकर उसने लड़की पर बदमाशी का आरोप लगाया। लड़की ने शांति से उसे याद दिलाया कि उनके बीच अब कोई संबंध नहीं है और उसे डांटने का अधिकार नहीं है। भाई ने उंगली उठाई तो लड़की ने तेजी से उसकी उंगली तोड़ दी और बड़ों का सम्मान करने की चेतावनी दी। इस कठोर रवैये से गुस्सा होकर बूढ़े पिता ने लड़की को मारने के लिए एक भारी आग बुझाने वाला यंत्र उठा लिया, लेकिन इससे पहले कि वह उस पर प्रहार कर पाता, मुख्य दरवाजे अचानक जोर से खुले और कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने